सब्सक्राइब कीजिए ऑथेंटिक एजुकेशन चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकॉन के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑथेंटिक एजुकेशन चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे फ्रीडर क्राफ्ट अल्काइलेशंस को, और फ्रीडर क्राफ्ट अल्काइलेशंस के अंदर हमारे पास जो नेक्स्ट डिस्कशन है वो है ड्रॉबैक्स ऑफ फ्रीडर क्राफ्ट अल्काइलेशन। तो फ्रीडर क्राफ्ट अल्काइलेशंस का ये हमारे पास नेट रिएक्शंस था। ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है और इसके अंदर हमने अल्काइल हलाइड के साथ इसके साथ रिएक्शंस करवा के तो इसके अंदर अल्काइल ग्रुप हमने इंट्रोड्यूस करवाया, जिसको हमने फ्रीडर क्राफ्ट अल्काइलेशंस का नाम क्यों दिया, क्योंकि ये AlCl3 की मौजूदगी में रिएक्शंस हो रहा था। तो इसके बाद हम बात कर रहे हैं इसके ड्रॉबैक्स की। तो ड्रॉबैक्स इसके क्या क्या हो सकती हैं। तो इसका फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है, ये देखिए हमारे पास एक एरोमेटिक कंपाउंड है और इसी तरह दोबारा हमने अल्काइल हलाइड और AlCl3 के साथ यानी कि रिएक्शंस करवाया, तो हमारे पास ये एक अल्काइल ग्रुप मीट से मिथाइल ग्रुप इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो गया। तो इसके अंदर बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। फर्स्ट ड्रॉबैक के अंदर हम देखते हैं कि इसके अंदर पॉली अल्काइलेटेड प्रोडक्ट बनती हैं। ये देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि ये अल्काइल ग्रुप आपका इस पोजीशन पे आए, ये हो सकता है कि पॉली अल्काइलेटेड प्रोडक्ट बने, यानी कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बने। ठीक है, तो ये आपके पास जो है ये मिथाइल ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करता है। जो इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप होते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं, वो और दो पैरा डायरेक्टर होते हैं। और दो पोजीशन इसकी, एक तो ये है इसके साथ वाली और इसके साथ वाली ये पोजीशन, और इसके बिल्कुल सामने जो है ये वाली पोजीशन जो है ये इसकी पैरा पोजीशन है। मीन टू से 2, 4 और ये 6 पोजीशन जो है इसकी यानी कि ये एक्टिव पोजीशन है। तो इसका मतलब ये कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रहा है रिंग में, तो ये 2, 4 और 6 पोजीशंस के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करके ये रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इन पोजीशंस के ऊपर भी अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। तो वो अल्काइल ग्रुप इधर और दो पोजीशन पे हो सकता है, पैरा पे भी हो सकता है। ठीक है, ये यानी कि ये आपके पास फर्स्ट प्रोडक्ट बनी, और दो पे फर्स्ट, इसके बाद सेकंड प्रोडक्ट बनी, पैरा पे भी बन सकती है। ठीक है, और इसके बाद दोनों और दो और एक पैरा पे भी प्रोडक्ट बन सकती है। तो ये बेसिकली किस वजह से यानी कि ये रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। एक तो वजह ये है कि आपके पास ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप है जो और दो पैरा डायरेक्टर होने के बाद जो है इन पोजीशंस को 2, 4, 6 पोजीशंस को एक्टिवेट कर रहे हैं। इसके बाद बेसिकली जो मेजर डिस्कशन इसके अंदर ये है कि आपके पास ये AlCl3 जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव कैटालिस्ट है। ठीक है, AlCl3 जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव कैटालिस्ट होने की वजह से ये क्या करता है कि यहाँ पे ये जो अल्काइल हलाइड है इसके अंदर ये अल्काइल ग्रुप मीन से CH3 का जो कैटाइन है CH3 पॉजिटिव जो है ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। AlCl3 इस रिएक्शन में क्या करता है, CH3 पॉजिटिव जब बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव कैटालिस्ट है। एक्टिव कैटालिस्ट होने की वजह से अगर ये CH3 ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हम इनको किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं। एक तो वजह ये है कि हम ये जो बेंजीन है एरोमेटिक कंपाउंड है ये ज़्यादा से ज़्यादा लें। अगर ये ज़्यादा लेंगे एक्सेस अमाउंट में लेंगे, जिस वजह से हमारे पास ये जितना ये CH3 बनेंगे उतने कंज्यूम होते जाएंगे। दूसरी बात ये है कि हम ये AlCl3 अगर ये एक्टिव कैटालिस्ट है इसको हम चेंज कर दें, इसको किसी माइल्ड एक्टिव कैटालिस्ट के अंदर यानी कि कन्वर्ट कर दें, किसी कोई इसकी जगह माइल्ड एक्टिव कैटालिस्ट यूज़ करें। तो कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं, H3PO4 यूज़ कर सकते हैं या V2O5 यानी कि ये यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल फर्स्ट हमारे पास ड्रॉबैक क्या है, पॉली अल्काइलेटेड प्रोडक्ट बनती है जो हमारे पास AlCl3 की वजह से बनती है। AlCl3 क्या एक बहुत ज़्यादा रिएक्टिव कैटालिस्ट जो है या एक्टिव कैटालिस्ट है, जिसकी वजह से CH3 पॉजिटिव जो मिड से इलेक्ट्रोफाइल बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं। हम इस वजह से पॉली अल्काइलेटेड प्रोडक्ट्स ऑब्टेन करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो जी स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास जो सेकंड ड्रॉबैक है वो क्या है,
कि अगर हम ये देखें कि ये बेंजीन का एक मॉलिक्यूल एरोमेटिक कंपाउंड इसका अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शंस करवाया है। अब यहाँ पे हमारे पास प्रीवियस जो जितना भी हम अल्काइल हैलाइड के साथ जितने रिएक्शंस करवा रहे थे फ्रीडर क्राफ्ट रिएक्शंस के अंदर, अल्काइल हैलाइड हम ऐसा ले रहे हैं जिसमें ये जो है कार्बन जो है एक ही थी। अब अगर हम कार्बन नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, ये देखें इसमें कार्बन 1 2 3 4 यानी कि ये ब्यूटाइल क्लोराइड है, ठीक है, 4 कार्बन है, इसके साथ क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है, ये आर ग्रुप 4 कार्बन वाला है। AlCl3 के साथ रिएक्शंस करवाया तो ये हमारे पास 2 प्रोडक्ट बन गई, एक ये प्रोडक्ट बनी और ये प्रोडक्ट बनी। अब हमारे पास ये 2 प्रोडक्ट कैसे बनते हैं ये हम एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है ये माइनर क्वांटिटी में बनती है, ये मेजर बनती है, ये 35% है और ये 65% है, ठीक है। ये लीनियर जो हमारे पास हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रही है लीनियर कॉन्फ़िगरेशन के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास डिज़ायर प्रोडक्ट ये थी, लेकिन ये प्रोडक्ट कहाँ से आ गई, ये रीअरेंज प्रोडक्ट है, ये कहाँ से आ गई, कैसे बनी, हालांकि ये हमें चाहिए ये थी, ठीक है, ये चाहिए तो ये थी लेकिन ये कम बनी है, और ये जो है ये कहाँ से बन गई, ये 65% मेजर बन गई है, ठीक है। तो ये कैसे बनती है ये हम देखते हैं। तो इसकी हम एक्सप्लेनेशन कैसे करेंगे। आपके पास ये अल्काइल हैलाइड है, पहली बात ये है कि आपने क्या करना था कि आपके पास ये AlCl3 और अल्काइल हैलाइड का रिएक्शंस करवा के आपने एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है और एक बेस बनानी है। इसके साथ रिएक्शंस करवाए, ये क्लोरो ग्रुप के ऊपर लोन पेयर है, ये इसके ऊपर एक एल्यूमिनियम पे अटैक करेंगे, अटैक करके अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको डोनेट करेंगे, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर इसके बाद यानी कि इस पर पॉजिटिव चार्ज फेवरेबल नहीं होगा तो ये जो बॉन्ड डेंसिटी इस क्लोरो पे शिफ्ट कर देंगे तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये हमारे पास एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये किस तरह से यानी कि ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं ये आपको ऊपर आई बटन के अंदर जो है मैं आपको दोबारा से प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप दोबारा से वो देख सकते हैं। तो इसी तरह ये बेंजीन जो है ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर अटैक करेगा। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप किसी एक कार्बन की तरफ शिफ्ट करें तो इसको आप पिक कर लें, ठीक है। तो फिर इसके बाद इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि आपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट की थी। ये पॉजिटिव चार्ज किस तरह से आप स्टेबल करेंगे, आप क्या करें, AlCl3 जो आपके पास ये बेस जो बन रही है, काउंटर पार्ट जो आपके पास बन रहा है फर्स्ट स्टेप के अंदर जो बेस बनाई है, इस बेस से आप प्रोटॉन पिक करें, प्रोटॉन पिक करें, ये बॉन्ड डेंसिटी रिंग के अंदर आप ट्रांसफर करें जिसकी वजह से रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर तो एक तो दोबारा से रिगेन हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो है ये एक स्टेबिलिटी का फैक्टर है। और इसके अंदर जो आपके पास AlCl जो 4 है ये यहाँ से एक प्रोटॉन इसने पिक किया, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपके पास ये 2 प्रोडक्ट दोबारा से बन जाएंगे। ये प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये डिस्कस किया वो ये किस तरह से बनती हैं, ये आपको आई बटन के अंदर ऊपर लिंक प्रोवाइड है, ठीक है। इसके बाद जो है ये तो हमारे पास लीनियर जो हमने देखा है कि ये इस तरह से प्रोडक्ट बन गई है। दूसरी जो हमारे पास ये वाली जो प्रोडक्ट है ये कहाँ से बन गई है, ठीक है, ये हमने डिस्कस कर ली, ये 35% वाली जो है। अब ये प्रोडक्ट कैसे बनती है ये अब हमने देखना है। अब देखें कि हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर जो ये देखें ये जो हमने बना ली है, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल बना ली है और ये बना ली है हमने बेस बना ली है। ये रिएक्शन करवाया तो हमारे पास ये 2 स्पीशीज़ बन गई, इलेक्ट्रोफाइल भी बन गया है और AlCl4 नेगेटिव मिनट से बेस भी बन रही है। अब ये जो आपके पास जो कैटाइन बन रहा है, कार्बोकैटाइन बन रहा है, ये पॉजिटिव जो आपके पास चार्ज है मिनट से ये शो करता है कार्बोकैटाइन, कार्बन पे चार्ज है, कार्बोकैटाइन इसको कहते हैं। तो ये प्राइमरी है। प्राइमरी क्यों है, ये जिस कार्बन के ऊपर यानी पॉजिटिव चार्ज है उसके साथ ये देखें कि आगे एक R ग्रुप है, इसको हम एक R ग्रुप कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो अज्यूम करते हैं हम इसको एक R ग्रुप है, ठीक है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, ये देखें कि यहाँ पे आपके पास ये 2 हाइड्रोजन लगे, आप एक हाइड्रोजन मीन से इस हाइड्रोजन को हम हाइड्राइड का नाम देते हैं। तो ये एक हाइड्रोजन मीन से एक हाइड्राइड आप इस कार्बन पे शिफ्ट कर दें। अगर एक हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा। हाइड्रोजन अगर इस पे लेके जा रही हैं तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा। तो इसका मतलब ये कि आपके पास ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक R ग्रुप ये लगा हुआ और एक R ग्रुप ये लगा हुआ, इसका मतलब ये 2 R ग्रुप है, 2 R ग्रुप हूं तो इसको हम सेकेंडरी कार्बोकैटाइन कहते हैं। सेकेंडरी कार्बोकैटाइन की बात करें तो ये मोस्ट स्टेबल है एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकैटाइन, ठीक है। अब इसी तरह जो सेकेंडरी कार्बोकैटाइन बन रहा है, ठीक है, कार्बोकेशन मीन्स ये इलेक्ट्रोफाइल है। जिस तरह हमारे पास ये प्राइमरी आपके पास जो कार्बोकैटाइन था आपने यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटाइन के साथ बेंजीन का रिएक्शंस करवाया था। अब आपने इसमें क्या किया कि हाइड्राइड शिफ्ट करके सेकेंडरी कार्बोकैटाइन के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया। सेकेंडरी कार्बोकैटाइन
जो है आपके पास ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल का इस बेंजीन रिंग के ऊपर आप अटैक करवाएंगे। तो बॉन्ड डेंसिटी किसी भी एक कार्बन की तरफ शिफ्ट करें, दूसरी कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इस कार्बोकटाइन को आप यहाँ से पिक कर लें, ठीक है। तो इसने यहाँ पे इस कार्बन के थ्रू जो है इसको पिक किया, तो इसका मतलब ये जो कार्बन के साथ जो बॉन्ड बना रहा है, इस कार्बन के ऊपर एक ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसका मतलब इस कार्बन के ऊपर एक ये मिथाइल है और ये क्या एक इथाइल है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को कैसे न्यूट्रलाइज या स्टेबल करेंगे, स्टेबलाइज किस तरह से होगा कि AlCl जो 4 आपने यहाँ पे ये जो है, ठीक है, AlCl4 जो है आप इसको क्या करें, AlCl4 के थ्रू जो है आप यहाँ से एक प्रोटॉन पिक कर लें। जब यहाँ से एक प्रोटॉन पिक करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बॉन्ड डेंसिटी जो है रिंग की तरफ मूव करेगी, रिंग का एरोमेटिक कैरेक्टर रिगेन हो जाएगा, ठीक है, और आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज भी स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये प्रोडक्ट बनी है। ये प्रोडक्ट मेजर बनती है, क्यों मेजर बनती है, ये बनती है क्योंकि सेकेंडरी कार्बोकटाइन से सेकेंडरी कार्बोकटाइन जो है मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकटाइन। प्राइमरी कार्बोकटाइन के अंदर हाइड्राइड शिफ्ट हो सकती है। हम जब हाइड्राइड शिफ्ट करते होते हैं या मिथाइल शिफ्ट करते हैं तो इसमें हाइड्राइड शिफ्ट करने का एक चांस है, ठीक है। मिथाइल तो आगे है नहीं है, तो लिहाजा यहाँ से आप हाइड्रोजन शिफ्ट करके इसको सेकेंडरी कार्बोकटाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। सेकेंडरी कार्बोकटाइन जब मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी कार्बोकटाइन, तो प्राइमरी कार्बोकटाइन अगर ये ज़्यादा स्टेबल है तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगी वो मेजर क्वांटिटी में बनेगी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट है ये ज़्यादा बनती है और जो प्रीवियस जो आपने प्रोडक्ट बनाई है वो कम बनती है। तो इसका मतलब ये सेकंड ड्रॉबैक ये है कि हम तो चाहते ये हैं कि लीनियर प्रोडक्ट हमारे पास जो है ये लीनियर प्रोडक्ट ऑब्टेन हो, लेकिन इससे क्या होता है कि ये वाली प्रोडक्ट जो है इससे ऑब्टेन हो जाती है जो हमें नहीं चाहिए होती, ठीक है। क्योंकि हमें कोई भी आपके पास ये स्ट्रक्चर है स्टेबिलिटी की तरफ मूव करके तो फिर यानी कि रिएक्शंस फिर भी अगर करती है तो लेकिन उससे जो प्रोडक्ट फिर बनेगी तो वो मेजर बनेगी, ठीक है। तो इस वजह से ये जो प्रोडक्ट आपके पास मेजर बन जाती है, ये सेकंड इसका ड्रॉबैक है। थर्ड ड्रॉबैक क्या है, अगर आपके पास ये जो रिंग है, जो आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड था, जिस तरह आप बेंजीन ले रहे थे, तो बेंजीन के ऊपर अगर आप इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा दें, ये जी जो आपके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है, ठीक है। कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग से ऊपर की तरफ विद ड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जब ये खींचेगा तो ये ऑर्थो और इसकी जो पैरा पोजिशन है इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो ऊपर की तरफ खींचता है, मेटा पोजिशन जो है ये आउट ऑफ प्लेन होती है, इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ये विदड्रॉ नहीं कर सकता। तो इसका मतलब कि ये डीएक्टिवेट करता है ये पोजीशंस को, और दो पोजीशंस हैं और पैरा, और दो पोजीशन ये 2 है और दो पोजीशन ये 6 है, और जो ये पैरा पोजीशन ये इनकी 4 है। मीन्स 2, 4 और ये 6 पोजीशंस को ये डीएक्टिवेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर ये 2, 4, 6 पोजीशंस को डीएक्टिवेट करेगा तो इसके बाद हमने जब इलेक्ट्रोफाइल के साथ इसका रिएक्शंस करवाएंगे, ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर हम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके इसके साथ जब रिएक्ट करवाएंगे तो इसके ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज हमने पैरा पोजीशन से या और दो पोजीशन से जो क्या करना है कि इलेक्ट्रोफाइल को पिक करना है। तो अब इसके ऊपर ऑलरेडी अगर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये जो है इलेक्ट्रोफाइल को पिक नहीं कर सकेगा क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस होना ज़रूरी है रिएक्शंस के लिए। तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शंस प्रोसीड ही नहीं होगा, ये रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है, ठीक है। अगर रिंग को एक्टिवेट कर रहा है तो हमें इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये इसका सेकंड ड्रॉबैक था, ठीक है। अगर तो हम इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगा देते हैं तो ये फैसिलिटेट करेगा, ये रिएक्शंस को फैसिलिटेट करेगा कि रिएक्शंस प्रोसीड हो। आप इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगाएं जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप आपकी पोजीशन जो है 2, 4 और 6 जो है इनको एक्टिवेट करेगा। 2, 4, 6 पोजीशन जो एक्टिवेट होंगी तो आपके पास रिएक्शंस प्रोसीड होगा। लेकिन अगर आप 2, 4, 6 पोजीशंस को एक्टिवेट नहीं करेंगे तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपको इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगाना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लगाएंगे तब ही रिएक्शन प्रोसीड होगा। अगर इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगाएंगे फिर रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। अगर आप कोई ग्रुप भी लगाते, मीन्स ना डोनर ना एक्सेप्टर, ठीक है, ना डोनर लगाते हैं ना विद ड्राइंग लगाते हैं, तो इससे फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिर ये है कि आपके पास ये जो बेंजीन है ये इलेक्ट्रोफाइल को पिक कर लेगी। लेकिन डोनर ग्रुप लगाएंगे तो इजीली पिक करेगी, रिएक्शन ज़्यादा फास्ट या रैपिड होता है। लेकिन अगर आप ये इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप जो है वो लगा देते हैं, ठीक है, जिसके अंदर लोन पेयर है, ठीक है, ये लोन पेयर है। लोन पेयर क्या करेगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर होना क्या था, AlCl3 ये वाला,
ठीक है, AlCl3 और अल्काइल हैलाइड जो है आप ले रहे हैं, ठीक है, उनका आपस में रिएक्शंस होके क्या बनना था, आपके पास एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होना था। लेकिन अब होता क्या कि AlCl3 और अल्काइल हैलाइड का रिएक्शंस नहीं होता कि AlCl3 जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, वेरी एक्टिव जो आपके पास कैटालिस्ट है, तो ये क्या करता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करने की बहुत ज़्यादा जो कैपेसिटी मौजूद है, क्योंकि इसका ऑर्बिटल एम्प्टी है। तो ये आपके पास NH2 जो ग्रुप लगा हुआ है, इसके ऊपर जो लोन पेयर है ये इजीली जो है इस एल्यूमिनियम की तरफ जो डोनेट हो जाता है, जिस वजह से ये जो है इसके साथ जो रिएक्ट कर जाता है, तो हमारे पास ये पोजीशन जब ये इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, ठीक है, तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये स्टेबल करने की कोशिश करेगा। तो ये स्टेबल एक सेंस में हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है, तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है विदड्रॉ करे, ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचे। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की तरफ विदड्रॉ करेगा तब ये पॉजिटिव चार्ज जो है न्यूट्रलाइज होगा या स्टेबल होगा, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर की तरफ विदड्रॉ करेगा तो 2, 4 और 6 पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज जो है इसके बाद जो इलेक्ट्रोफाइल भी पॉजिटिव होगा, तो हम क्या नहीं कर सकते कि 2, 4, 6 पोजीशन मीन्स और 2 पैरा पोजीशन जो है पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रोफाइल भी आपका पॉजिटिवली चार्ज होगा। तो इस वजह से आप इलेक्ट्रोफाइल को पिक नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास जो थर्ड ड्रॉबैक है, थर्ड ड्रॉबैक की बात करें कि हमारे पास ये एक बेंजीन है, बेंजीन का हमने ये अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाया है और AlCl3 की मौजूदगी में रिएक्शंस की करवाया तो रिएक्शन प्रोसीड नहीं हुआ। क्यों प्रोसीड नहीं? ये अल्काइल हैलाइड हम आपने क्या लिया, एरोमेटिक लिया है। एरोमेटिक है, ये देखें एरोमेटिक कंपाउंड है, इसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, कॉन्जुगेशन में है, रेजोनेंस में है, ठीक है। तो ये जो आपके पास अल्काइल हैलाइड है, ये अल्काइल हैलाइड है, ये AlCl3 के साथ अटैक करेगा तो ये क्लोरो ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ डोनेट करेगा, ठीक है। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर एल्यूमिनियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इनके ऊपर दो आपके पास एडजेसेंट एटम है, तो इनके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज फेवरेबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, ये जो बॉन्ड है इसको ब्रेक कर दें क्लोरो की तरफ ताकि ये पॉजिटिव जो है स्टेबल करवा सके। जितने भी हमने प्रीवियस जो लेक्चर देखे हम उसमें हमने फर्स्ट स्टेप के अंदर हमेशा यही देखा कि जो पॉजिटिव चार्ज CPC बन रही है या पॉजिटिव चार्ज जहाँ पे बन रहा है उसके साथ वाला बॉन्ड ब्रेक करके हमने इसको न्यूट्रलाइज करवा दिया था। अब इसको अगर न्यूट्रलाइज करवाते हैं, इस तरह बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब ये आपके पास ये एक इलेक्ट्रोफाइल बन गया और ये एक आपके पास बेस बन गई AlCl4 नेगेटिव, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज है मेन टू से आपके पास ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल को आपने बेंजीन के साथ रिएक्ट करवाना है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, बेंजीन का इसके साथ जो है रिएक्शन करवाना है। जब इसके साथ रिएक्शंस करवाएंगे तो बेंजीन के अंदर भी ये बेंजीन है, इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मौजूद है, ठीक है। अबव दी प्लेन भी है और बिलो दी प्लेन भी है। और इसी तरह ये जो आपके पास ये इलेक्ट्रोफाइल आपने जनरेट की है पॉजिटिवली चार्ज, इसके अंदर भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो इसका मतलब ये कि जब इनको आप रिएक्ट करवाएंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी ये रिपेल करेंगी। पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ दिस वन रिपेल दी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ दिस बेंजीन, सो रिएक्शंस नॉट प्रोसीड। तो इस वजह से हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड ही नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और इसके अंदर भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास जो है ऐसा अल्काइल हैलाइड है जिसके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, ये अल्कीन है, इसी तरह अल्काइन लेंगे तब भी ऐसे ही सिचुएशन होगी। तो ये बेंजीन का इस अल्काइल हैलाइड के साथ AlCl3 की मौजूदगी में रिएक्शंस करवाया तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। पहली बात ये है कि इसके अंदर आप कैसे ये देखेंगे, पहली बात ये कि ये कार्बन जो sp2 हाइब्रिड है और ये कार्बन जो है अल्काइल हैलाइड की फर्स्ट कार्बन की बात कर रहे हैं जहाँ पे आपने पॉजिटिव चार्ज मीन्स से कार्बोकटाइन आपने बनाना है। तो ये क्या है, sp3 हाइब्रिड है और ये क्या है, sp2 हाइब्रिड है, ठीक है।
तो इसके अंदर जो है रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है और इसके अंदर रिएक्शन प्रोसीड नहीं होता। ये रिएक्शन प्रोसीड क्यों नहीं होता? अब देखें कि ये अल्काइल हैलाइड और AlCl3 का रिएक्शंस करवाया, तो इससे जो जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका डोनेट करेगी तो इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसके साथ वाली ये कार्बन है, इसको आप ये बॉन्ड को ब्रेक कर दें तो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, आपके पास ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया और आपके पास ये एक बेस बन गई है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि इस इलेक्ट्रोफाइल को जब आप ये जो इलेक्ट्रोफाइल आपने जनरेट कर लिया इसका बेंजीन के साथ रिएक्शंस करवाएंगे, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, रिंग के अंदर एक डबल बॉन्ड मौजूद है, इसका मतलब एक आपके पास पाई बॉन्ड मौजूद है। ये पाई बॉन्ड को जब बेंजीन के पास लेके आएंगे तो ये बॉन्ड जो है बेंजीन के अंदर भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये बॉन्ड जो है बेंजीन को रिपेल करेगा। रिपल्शंस की वजह से, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये जो है इसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आप कोई भी आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड वाला जो अल्काइल हैलाइड है, या आपके पास एरोमेटिक हैलाइड है, ठीक है, या आपके पास ऐसा हैलाइड है जिसके अंदर जो है आपके पास अल्कीन या अल्काइन मौजूद हो, ठीक है, या आपके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, तब भी ये रिएक्शंस प्रोसीड नहीं कर सकता। ठीक है, ये थे हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के अंदर जो है अल्काइलेशंस के ड्रॉबैक्स।